हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये सभी सवाल दोस्तों रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये सभी जो है नंबर सिस्टम के जो सवाल हम आज कराएंगे ये सभी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है 12 से विभाज्य है। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 गुणित 4। ऐसी संख्या दोस्तों इसमें से हम लेंगे जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। अब दोस्तों 3 से कटने का नियम क्या होता है, जितना जो भी संख्या दिया है दोस्तों उनके अंकों को अगर हम जोड़ लें, जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट जा रही है तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। और दोस्तों 4 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंक अगर दोस्तों 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले चेक करते हैं 3 से कौन सी संख्या कटेगी। तो पहला वाला देखिएगा दोस्तों, 9 + 3 + 4 + 1 + 2, ये 3 से चेक कर रहे हैं दोस्तों। तो 9 × 3 = 12 हो गया, 12 12 4 16, 16 और 1 17, 17 2 19 हो गया, जो कि दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, 6 + 3 + 4 + 1 + 2। तो 6 3 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 2 16, ये भी दोस्तों क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 7 + 3 + 4 + 1 + 2। तो 7 3 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 15 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। 17 भी दोस्तों 3 से नहीं कटता है। तो अंतिम वाला ही चेक करेंगे, यही दोस्तों हमें लगता है 12 से विभाज्य होगा। तो 8 + 3 + 4 + 1 + 2। तो 8 3 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 2 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। अब दोस्तों 18 हम जानते हैं 3 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। अब दोस्तों 4 से भी चेक कर लेते हैं। लास्ट का 2 अंक क्या है दोस्तों, 12 है, और 12 2 है जो है 4 से कट जाती है। तो यही संख्या जो चौथा वाला ऑप्शन में है, यही संख्या जो है 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, सब जो भी संख्या दिया है उनके अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 5 + 6 + 7 + 6 + 5। तो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 6 24, 24 और 5 29 आ गया दोस्तों। 29 जो है 9 से नहीं कटता है, तो पहला वाला उत्तर गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 4 + 7 + 8 + 6 + 2। तो 7 4 11, 11 8 19, 19 और दोस्तों 6 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब दोस्तों 27 जो है ये 9 से कट जाता है, 9 3 27 चला जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 47,812, यही संख्या जो है 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुपद दिया है 3x² + ax + 4, और यह कह रहा है कि x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान बताइए। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे x - 5 से पूरी तरह से विभाजित है, तो यह x - 5 इस बहुपद को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। तो x - 5 बराबर पहले 0 कर लेते हैं, और दोस्तों x का मान निकाल लेते हैं 5। इसी x का मान दोस्तों जो 5 आया है इसी बहुपद में हम रख देते हैं। तो बहुपद में रखेंगे दोस्तों 3, x के 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और प्लस a गुणते कितना 5 और प्लस 4 बराबर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 3 यहाँ हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा 5a और प्लस कितना 4 बराबर 0 हो जाएगा। 25 या 75, 75 और 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और बराबर कितना माइनस में 5a आएगा। अब दोस्तों a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 79 बटे यहाँ 5 हो जाएगा। 5 से दोस्तों यहाँ पे भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो 5 1 का 5, 5 25, 10 बढ़ाएंगे दोस्तों 8 बार जाएगा। तो a का मान दोस्तों कितना आएगा, -15.8 आएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों वो संख्या केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें चेक कर लेते हैं, 121 दोस्तों ये किससे कटता है, 11 से कटता है, तो ये अविभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरा वाला चेक करते हैं दोस्तों, 141
141 दोस्तों ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, ये भी अविभाज्य संख्या नहीं है। 181 दोस्तों क्या है? ये अविभाज्य संख्या है, ये केवल 1 से कटता है और अपने से कटता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर वो होता है, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिएगा पहला वाला ऑप्शन जो दिया है 11 और 13, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या हैं, तो ये तो क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर हो गया। दूसरा देखिएगा 71, 73, ये भी क्या है? दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया। तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 131 जो है ये अभाज्य संख्या है, और 133 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 133 जो है ये 19 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो 133 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है यही जो है ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? तो दोस्तों 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं वो लिखा हुआ है, उसको हमें पहचानना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, तो 2 से ही शुरू होगा। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी सही होगा, बाकी तो पहला वाला और चौथा वाला गलत हो गया। तो बी और सी में चेक करते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है, दूसरा 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11, फिर 13 और फिर 17, फिर 19 होता है। जैसा कि दोस्तों ये सभी संख्याएं जो हैं किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में मिल रहा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं कि संयुक्त संख्या होती क्या है। वह संख्या जो पूर्ण संख्याओं का गुणा करके बनाई जाती है उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों 209 जो है ये किससे कट जाएगा? 11 से भी कट जाएगा और 19 से भी कट जाएगा। तो 11 और 19 जो है दोनों गुणा करेंगे 209 आ जाएगा, तो ये तो संयुक्त संख्या हो गया। 203 देखते हैं दोस्तों, 203 किससे कटता है? ये 7 से भी कट जाएगा और 29 से भी कट जाएगा, तो ये भी संयुक्त संख्या, ये भी दोस्तों क्या है? ये भी संयुक्त संख्या है। ऑप्शन सी देख लेते हैं दोस्तों, 161 देख लेते हैं। 161 दोस्तों किससे कटेगा? 7 से कटेगा और 23 से कटेगा। अब बचा दोस्तों कौन? 109 बचा। तो 109 ही जो है ये संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि ये केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा? कैसे निकालें दोस्तों? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों पिज्ज़ा के 1 भाग का मूल्य हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2/3 भाग का जो मूल्य दिया है दोस्तों, कितना दिया है? 300 रुपया दिया है। 1 भाग का मूल्य निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? ये जाएगा दोस्तों 150 बार। अब दोस्तों 1 भाग का मान निकालेंगे तो 150 में 3 का गुणा कर देंगे, 15 45, 450 रुपया। पिज्ज़ा दोस्तों 450 रुपया का है। अब पूछ रहा है पिज्ज़ा का 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा? तो 450 का 3/5 भाग निकाल देते हैं। तो 5 1 का 5, 5 9 45, 90 आ गया। 90 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 270 रुपया आ जाएगा। तो 270 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी? कैसे लगाएंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाला एक टुकड़ा है। इसको दोस्तों इसके ऊपर इसी मोटाई का 472 टुकड़ा रखा जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर पूरी लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे? 472 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये तो हो जाएगा सेंटीमीटर में। हमसे पूछ रहा है दोस्तों मीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 100 से भाग कर देते हैं। अब इसी को दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना उत्तर आएगा? 1.0856 मीटर आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों,
23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है। बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है, 23 सही 2/7 मीटर है। और कितना टुकड़ा रखा जा रहा है, 15 छोटी छड़ों को जोड़कर बनाया जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों हम क्या करें, 23 सही 2/7 मीटर को या तो 15 बार लिख कर जोड़ दें, या तो क्या करें दोस्तों इसमें 15 का गुणा कर दें, तो बड़ी छड़ की लंबाई हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों 23 सही 2/7 में 15 का गुणा कर देते हैं। तो इसको दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 23 में 7 का गुणा करेंगे, जितना आएगा 2 को जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 163 बटा कितना आ जाएगा 7, और गुणते कितना 15 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 163 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2445 आ जाएगा, और बटे में कितना 7। इसको दोस्तों हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 2445 में 7 से भाग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 349 सही 2/7 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा देखिए दोस्तों, पहला दिया है 64 का घनमूल दिया है। तो दोस्तों 64 का घनमूल तो निकल जाता है, 64 घनमूल कितना होता है, 4 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। दूसरा 64 का दोस्तों वर्गमूल यहाँ पे पूछ रहा है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसको भी दोस्तों चेक कर लेते हैं पहले कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है करड़ी का मान यहाँ पे 6 है, इसका मतलब अंदर जो संख्या 6 बार होंगी उसको बाहर निकालना पड़ेगा 1 बार। तो 64 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 2 गुणते 2। 64 का फैक्टर होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर 6 बार इसका दोस्तों जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो बचा यही वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है। जैसे देखिएगा दोस्तों 2 का घनमूल इसमें है, तो 2 का घनमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ आप देखिए दोस्तों 4 का घनमूल कह रहा है, तो 4 का भी घनमूल नहीं निकल पाता, ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों 12 का घनमूल पूछ रहा है, तो 12 का भी घनमूल नहीं निकल पाता, ये भी अपरिमेय संख्या है। बचा दोस्तों यहाँ पे 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो ऑप्शन बी जो है यही परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब दोस्तों इससे पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ये तो परिमेय संख्या हो गया। 64 का घनमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा, ये परिमेय संख्या है। और दोस्तों 8 का घनमूल निकालें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे बचा दोस्तों ये ऑप्शन डी, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों दोस्तों परिमेय संख्या हो गई। तो बचा चौथा वाला ऑप्शन, यही क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो करड़ी 8 जो है परिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, संख्या 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 लिखेंगे, 3 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 बार 0 बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम 3 का अंकित मान निकाल लेते हैं। अंकित मान वही संख्या होती है, तो 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 होगा। अंतर पूछ रहा तो घटा देते हैं, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 9 और 9 और यहाँ बचेगा 2, तो 2997 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, संख्या 83, 37, 49, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो दोस्तों इसमें 4 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, 4 का स्थानीय मान निकालते हैं तो पहले लिखेंगे 4, 4 के आगे कितना अंक है दोस्तों, 4 अंक है, तो 1 2 3 4 0 बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल 2 ही होगा। अंतर पूछ रहा तो घटा देते हैं, 10 में से 2 गए 8, 9 बचेगा 9 बचेगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो दोस्तों 39,998 ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।